हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, जिसका टाइप 5 आज हम करेंगे। ठीक है, तो लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 20% व 30% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। हमें दो छूट दे रखी है, एक तो दे रखी है 20% की और एक दे रखी है 30% की, और हमसे पूछा है कि एक एकल छूट बताओ। ठीक है, दोनों को मिला। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम यह लिखा 100, ठीक है, इनटू में 100 पर कितने की छूट हो रही है, 20 की, तो 80/100 इंटू 100 पर कितने की छूट हो रही है, 30 की, तो 70/100। अब इनको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 56। ठीक है, तो अब 100 में से 56 को घटाएंगे तो हमारे पास में जो एकल छूट आएगी वह क्या आएगी, 44% आएगी। तो एकल छूट कितनी आ गई, 44%। ये छूट नहीं है, 100 में से घटाने के बाद में जो आएगी वो आएगी एकल छूट प्रतिशत। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि 20% व 40% की दो क्रमिक छूट को समान एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमने यहाँ मान लिया जैसे कि क्रय मूल्य मानते थे, वैसे 100 इंटू में कितने की छूट हो रही है, तो 20 की छूट हो रही है। तो 20 की छूट पर यहाँ पर आ जाएगा 80, क्योंकि 100 में से घटाएंगे, बटा में 100 इंटू 40 की छूट हो रही है तो 60/100। अब इनको वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 48 को 6 को गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, 8 और 6 की गुणा। अब क्या करेंगे, 100 में से 48 को जब घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 52%। तो हमारे पास में जो एकल छूट आई है वह क्या आई है, 52% आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% व 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। दो क्रमिक छूट लगातार छूट पर बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये हो, वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य कितना हो, 1200 रुपये हो, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये बोल रहा है कि 1200 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर दो छूट दे रहा है, हमें दे रहा है, एक तो दे रखा है 20% की और दूसरी दे रहा है 30% की क्रमिक छूट। ठीक है, और उसके बाद में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वह कितने में बेच रहा है, हमें वह वस्तु कितने में पड़ेगी वो बताना है। ठीक है, तो देखो 1200 रुपये तो हमने यहाँ लिख दिया अंकित मूल्य। ठीक है, इंटू में 20 छूट दे रहा है तो 80/100, इंटू में फिर 30 की छूट दे रहा है, इसका मतलब 70/100, तो बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये कैंसिल, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 और 56 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 672 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा वस्तु का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 672 रुपये। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास में दिया है कि एक दुकानदार 10% व 30% की दो क्रमिक छूट पर सामान बेचता है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये हो, तो छूट कितने रुपए की होगी। अब की बार विक्रय मूल्य नया पूछकर उसने बोला है कि छूट है जो हमें कितने रुपए की छूट मिलेगी वो बताना है। ठीक है, 1500 पर हमें कितने रुपए की छूट दे रही है, 10% और 30% की। ठीक है, तो हमने वही पहले वाला क्वेश्चन सेम रहेगा, आधा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 1500 रुपये अंकित मूल्य, इंटू में 10 की छूट है तो 90/100, इंटू में 30 की छूट है, 30 की छूट होने का मतलब है यहाँ 70/100। अब इनको घटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 से ये कैंसिल, 7 को 9 से गुणा किया 63, और 63 को 15 से गुणा करने पर हमारे पास में आता है 945 रुपये। तो हमारे पास में क्या आया, 945, और 945 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य है, 945 का बेच रहा है। तो हमें क्या पूछा है, छूट का पूछा है कि कितने रुपए की छूट हो रही है। तो छूट कैसे ज्ञात करेंगे, 1500 अंकित मूल्य है, उसमें से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है, 945 है, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हमारे पास में बचता है 555 रुपये, और 555 रुपये की हमें क्या हो रही है, छूट हो रही है। 1500 रुपये की वस्तु पर हमें 555 रुपये की छूट हो रही है, और हमें पड़ रही है वो वस्तु कितने में, 945 रुपये में। ठीक है, दो क्रमिक छूट के बाद में, 10% और 30% की क्रमिक छूट के बाद।
आगे का क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, वह 2 क्रमिक छूट के बाद उसे 432 रुपये में बेचता है। यदि दूसरी वस्तु 10% की छूट पर बेची गई तो पहली छूट ज्ञात करो। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, पहली छूट पूछी है और अंकित मूल्य क्या है 600 रुपये। तो इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास में, मैं आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा। पहला मेथड देखो, दिया क्या है, हमारे पास में दे रखा है अंकित मूल्य, तो हमने लिखा कि अंकित मूल्य कितना है 600 रुपये। ठीक है, इसने कहा कि पहली छूट ज्ञात करो। ठीक है, और दूसरी छूट हमें दे रखी है 10%। जब भी क्रमिक छूट होती है ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हो, इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये लिख लिया कि 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितने में 90/100, और दूसरी हमें छूट ज्ञात करनी है, मतलब जो भी छूट है वो ज्ञात करनी है, तो उसको x माना, बटे में हमने क्या लिख दिया 100 लिख दिया। ठीक है, बराबर हमें कितने में बेचा जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है। अभी हमने किया था अंकित मूल्य ये था, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आता है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना आया 432 रुपये विक्रय मूल्य इसने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 को 9 से गुणा करो तो हमारे पास में आया 54, और साथ में गुणा में क्या आ जाएगा x, बटा में कितना 10 बराबर 432। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसका इससे गुणा हो जाएगा 432 का, ठीक है 10 से, तो हमने लिखा 432 × 10 बटा में क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, अब 54 को काटेंगे तो कितना आएगा, 432 से 8 आ जाएगा, और 8 को 10 से गुणा करने पर हमारे पास में 80%। तो हमारे पास में जो x का मान है, जो यहाँ x था, x का मान क्या आया है, x का मान हमारे पास में 80% आया है। अगर x का मान 80% है, इसका मतलब हमें कितने प्रतिशत की छूट हो रही है, 20% की छूट। इस बात का ध्यान रखना, 80% की छूट नहीं, 20% की वो छूट दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ ये तो हमारा था पहला तरीका। ठीक है, अब आपको मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ, पहले इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 600 बटा में 10% की छूट थी तो 90 लिख दिया, इनटू में x बटा 100 बराबर 432 विक्रय मूल्य था। ठीक है, इनको काटा तो हमारे पास में यहाँ बचा 54 इंटू x बटा में क्या बचा 10, फिर क्या था विक्रय मूल्य 432 था, 10 का इधर गुणा किया और ये 54 भाग में आया, 54 को इस 432 से काटा तो 8 आया, 8 को 10 से गुणा करने पर 80%। तो इसका मतलब हमें छूट कितनी मिल रही है, 80 का मतलब है 20% की छूट हो रही है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, ये दूसरा तरीका है। इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास में अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपये अंकित मूल्य है, तो हमने यहाँ अंकित मूल्य लिखा 600 रुपये, छूट कितने की मिल रही है 10% की, तो हमने यहाँ पर 10%, 600 का 10% कितना होता है, तो 600 का 10% होता है 60। ठीक है, तो 600 में से हमने कितना घटा दिया, 60 घटा दिया, तो हमारे पास में कितना बचा 540। अब ठीक है 540 यहाँ आ गया। ठीक है, और इसको कोई भी वस्तु है जिसका मान लो अब क्रय मूल्य आ गया, मतलब 400, 540 उसको इसमें बेच रहा है कितने में, 432 में बेच रहा है, तो हमें छूट प्रतिशत बतानी है। तो हमने क्या किया, 540 में से 432 को घटाया, कितना आया 108, तो 108 की छूट हो रही है, किस पे हो रही है 540 पे, इंटू में 100। अब इनको काट दो, 54 दूना 108, 2 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 20% की छूट आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, वह 2 क्रमिक छूट के बाद 384 रुपये में बेचता है। यदि एक छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात करो। जो आपको सेकंड तरीका बताया था वही लगा रहा हूँ मैं इसमें सीधा, कि 800 रुपये है और 800 रुपये पर कितने की छूट है, 20% की छूट। 20% का मतलब है 800 पे 20% का मतलब 10% होता है 80। ठीक है, तो 20% हो जाएगा 160, तो 800 पे 160 की छूट है, इसका मतलब वस्तु कितने की बेच रहा वो, वस्तु कितने की है 640 की, और उसको बेच कितने में रहा है 384 में। तो 640 माइनस 384 मतलब छूट कितने की है 256 की है। तो 256 की छूट बटा में किस पर
640 पर इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 4 को 10 से गुणा किया 40। तो इसका मतलब यहाँ जो छूट आएगी वो कितने % की छूट है, 40% की छूट कर रहा है।